बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे टॉपिक जो है वो ऑपरेटर्स का है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर तो तकरीबन सारों को ही पता है, प्लस माइनस और डिवीजन, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर। मैं उनको भी डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और भी कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जिनका जिक्र आना लाजमन है। लाइक मैं कहता हूँ जी, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसी लेक्चर में ही क्लियर हो जाएंगी। तो x की वैल्यू है 10। तो 10 वैल्यू जो है वो आप देखें कि मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, कंट्रोल F9। तो ये प्रिंट हो गया। करते हैं और इधर मैं ऐसा करता हूँ कि x की वैल्यू जो थी वो देखते हैं कि कुछ चेंज होती है कि नहीं। ये प्लस प्लस करते हैं, कंट्रोल F9, 11 हो गई। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या ये पहले ही लगाना चाहिए? आप देखें कि बाद में लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। दोबारा से कंट्रोल F9 किया तो इसकी वैल्यू 10 आई है, 11 नहीं आई। इसका मतलब है कि इसमें क्या फ़र्क है कि बाद में लगाएं तो कोई नहीं आती और पहले लगा दें तो आज दोबारा से इसी को चेक करके देख लेते हैं। कंट्रोल F9, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि वो हम लोग ठीक कर रहे हैं। इसमें असल में ये प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का चक्कर है। प्री फिक्स में क्या होता है, वो पहले आता है, पहले इंक्रीमेंट करता है, फिर वैल्यू उसको वेरिएबल की वैल्यू को रीड करता है। जबकि पोस्ट फिक्स में ऐसा होता है कि वो पहले वैल्यू रीड कर लेता है, बाद में उसमें इंक्रीमेंट करता है। तो वो जिसकी वजह से वो प्रिंटिंग में आपको नज़र नहीं आता। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा वे क्या है कि इधर ये एक दफ़ा प्रिंट एफ और लिखा जाए, प्रिंट एफ %d। अब मैं ऐसा करता हूँ कि सिर्फ x लिख देता हूँ, ठीक है ना। x को 2 दफ़ा प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड टाइम x वैल्यू, ठीक है ना। एक और दूसरा बैक स्लैश n लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन के अंदर आए, ठीक हो गया ना। अब देखें जी, पहली दफ़ा और इसके साथ लिख देते हैं फर्स्ट टाइम x वैल्यू, कंट्रोल F9 करते हैं। तो आप देखो फर्स्ट टाइम क्या है 11, सेकंड टाइम क्या है 11। अब जी हम ऐसा करते हैं, सॉरी ये इधर से ख़त्म किया, x प्लस प्लस। अब देखें फर्स्ट टाइम क्या आना चाहिए 10, सेकंड टाइम क्या आना चाहिए 11। कंट्रोल F9 करते हैं। अब देखें फर्स्ट टाइम 10, किस वजह से? अब पोस्ट फिक्स हमने ऑपरेटर लगाया है, इंक्रीमेंट ही। इंक्रीमेंट प्लस प्लस को कहते हैं एक का इजाफा, यूनरी ऑपरेटर है। इसी तरह से अगर माइनस माइनस हो तो वो एक की कमी वाला मामला आ जाता है। तो यहाँ पे पहली दफ़ा तो उसने ऐसा किया कि जब प्लस प्लस एक्स लिखा था तो उसने 11 दिया, लेकिन जब एक्स प्लस प्लस लिखा है तो वो एक्स की वैल्यू पहले रीड कर लेता है, बाद में उसमें इजाफा कर देता है। क्या वाकई बाद में इजाफा कर देता है? तो सेकंड रो इसका सबूत देती है कि हाँ इजाफा हो गया। तो दोबारा जब एक्स को प्रिंट करवाया तो वो क्या वैल्यू शो कर रहा है, वो 11 शो कर रहा है। अब जी हम माइनस माइनस को भी कर लेते हैं। इसको जैसे प्लस प्लस को इंक्रीमेंट कहते हैं ना, तो माइनस माइनस को हम क्या कहते हैं, डिक्रीमेंट। रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9, ये हमारा डिक्रीमेंट। पहली दफ़ा दोनों, क्योंकि प्री फिक्स है इस वक्त, पहले लगाया गया हो वेरिएबल से तो उसको क्या कहते हैं, प्री फिक्स, कि वो काम करके फिर वैल्यू वेरिएबल की रीड करे। अब ऐसा करते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पे लगाई थी, बाद में अगर ये इसको क्या कहते हैं, पोस्ट फिक्स। तो आप देखें 10 और दूसरी दफ़ा
फिर जब वैल्यू रीड हो के तो वो माइनस हो गई और फिर 9 वैल्यू आ गई। अब जी हम प्री पोस्ट फिक्स तो साथ ही हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर मैंने कहा था कि प्लस माइनस डिवीजन। एक तो ये है कि कमेंट्स का थोड़ा सा शायद पहले भी आप लोगों को क्लियर तो लास्ट लेक्चर में हो गया होगा। अगेन मैं थोड़ा सा इधर भी लिख देता हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ताकि पता हो कि ये हमारे पास कौन से ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। और कौन सा रह गया जी परसेंटेज, इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। रिमाइंडर किस चीज़ को कहा जाता है? रिमाइंडर कहा जाता है जब कोई अमाउंट तकसीम की जाए तो तकसीम करने के बाद जो अमाउंट बच जाए, मीन के फुली तकसीम ना होने की वजह से, तो बाद में बचने वाली अमाउंट जो होती है वो रिमाइंडर कहलाता है। चलते हैं अब वन बाय वन सारे ऑपरेटर की तरफ। तो ऐसा कर लेते हैं, कॉमा इधर y किसके इक्वल है, मैं कर देता हूँ 2। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट अब चेंज कर देना, क्योंकि वन बाय वन सबके साथ काम क्लियर हो जाए। पहले हम क्या कर देते हैं, प्लस वाला मामला, तो प्लस का ऑपरेटर आ गया। किसको प्लस किया, x प्लस वाई। ठीक हो गया। वन बाई वन करते जाएंगे स्टेप स्टेप, आप देखते जाओ कि एक एक लाइन का मैं इजाफा करता जाऊंगा तो ऑपरेटर तमाम हमारे कंप्लीट हो जाए। तो मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल F9। आप देखें प्लस हो गया, 10 + 2 12 हो गया। अब जी एडिशन के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, कंट्रोल इंसर्ट मैंने कॉपी कर लिया, शिफ्ट इंसर्ट मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखें कि इसका सब्ट्रैक्शन के लिए कहाँ कहाँ पे चेंज आनी चाहिए। एक तो आएगी चेंज यहाँ पे माइनस, और दूसरी चेंज आ जाएगी यहाँ पे माइनस का। ठीक है, बैकस्लैश n भी लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन के अंदर आए और सेपरेट नज़र आना चाहिए। कंट्रोल F9 करते हैं। आप देखें 10 में 2 प्लस हुआ तो एडिशन हो गया, 12 हो गया, और जब 10 में से 2 माइनस हुआ है तो वो 8। अब जी हम तीसरे ऑपरेटर की तरफ आ जाते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बैकस्लैश n भी लगा है तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अब क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई आ गया, और यहाँ पे क्या चीज़ आ जानी चाहिए, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, कंट्रोल F9 करते हैं। अब देखें जब 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस किया है तो 12 आ गया है, माइनस किया है तो 8 आ गया है, और जब 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो वो 20 आ गया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास तकसीम का एक आ गया। इसकी अमाउंट चेंज कर देता हूँ, किस वजह से कि सॉरी जो है ना हमारे पास डिवाइड का ऑपरेटर, डिवाइड के ऑपरेटर में ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि 2 के साथ तो वो फुली तकसीम हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें चेंज देखना है, क्या चेंज आती है वो चेक करनी है, और फिर उसके बाद बात करता हूँ मैं। यहाँ पे आ गया हमारा डिवाइड का साइन, और बगैर कोई चेंज किए सिर्फ और सिर्फ डिवाइड के साइन को मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे भी डिवाइड आ गया। अब हमारा मेन फोकस क्या है, प्लस सही चेक हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है, माइनस का साइन चेक हो चुका है, डिवीजन का लास्ट वन जो है वो चेक होना। तो कंट्रोल F9 करते हैं, तो आप देखें 3 आया, 3 तो नहीं आना चाहिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर 3 लिखा जाए
तो 10 को 3 के साथ तकसीम किया जाए तो वो 3 नहीं आता। यहाँ पे हमारे पास F लगाया जाए, कंट्रोल F9, जी बार बार ब्लिंक कर रहा है, देखते हैं इसको। ये हमारे पास आ गया। कहता है यहाँ पे आप देखें, पहला तो 13 हो गया ना, और 7 आ गया, 30 आ, कहता है प्रिंट एफ फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन। इनके एक तो ये है कि वो इंटीजर मैंने यूज़ किए हैं, तो अब मैं उसको रिमाइंडर साथ ऑपरेट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो मैं फ्लोट का लगा रहा हूँ, तो ये अच्छा वे नहीं। तो वो कहता है कि इसके लिए इस वजह से ऐसा है कि अब नॉर्मली वो टर्मिनेट हो रहा है। तो मैं ऐसा एक थोड़ा सा काम चेंज करके देखता हूँ कि अगर ऐसा कर लूँ कि इधर फ्लोट लिख दूँ, फ्लोट क्योंकि डिवीजन के लिए कंट्रोल F9, आप देखें कि फ्लोट तो ठीक हो गया डिवीजन, लेकिन ऊपर वाले सारे गड़बड़ हो गए। परसेंटेज डी था तो वो उनकी सारी वैल्यूज़ खा गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना था कि ये इंटीजर ही रहे, लेकिन जब हम ऐसा करें कि डिवीजन वाला मामला कर रहे हैं तो मैं इधर ऐसा कर देता हूँ, फ्लोट z डिक्लेयर कर लूँ और z किसके इक्वल कर लेते हैं, z है इक्वल है x डिवाइडेड बाय y। अब जो स्टोरिंग वेरिएबल है ना वो फ्रैक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आके तो मैंने z लिख देना, कंट्रोल F9 करते हैं। अब देखें 3.000 वो आगे दे रहा है, हालांकि पहले उसने 3.3333 सो ऑन। एक इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है टाइप कास्टिंग का। ठीक है ना, टाइप कास्टिंग में जाके तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट उस इसी का ही टॉपिक है। एक तो ये आपने ये प्रॉब्लम जहन में रखनी है कि इसकी सॉल्व नहीं हो रही या हमने सॉल्व नहीं की या छोड़ दी है, एक इसकी और एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। हमारे पास ऑपरेटर में और भी हैं, इनमें एंड है और है नॉट है, इनको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। एंड और नॉट किस तरह से लिखा जाता है, मैं इधर ही लिख के बस बता सकता हूँ कि सबसे पहले कह दिया जाए एंड, तो एंड ये है, लेकिन सी में जब लिखा जाता है तो वो एंड इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से और जो है वो ये है, और का ऑपरेटर जो है ये 1 के ऊपर होता है शिफ्ट के साथ, सॉरी मुख्तलिफ कीबोर्ड में चेंज हो सकती है। बाज़ अटैम्प्ट में 1 के ऊपर है, बाज़ में ऐसा है कि ये शिफ्ट के साथ ही मिल जाता है आपको ये, और पाइप साइन भी इसको कहते हैं। फिर नॉट जो है ये शिफ्ट 1 के ऊपर मेरे पास जो है, तो ये इसका काम क्या है, इसका एंड का काम ये है कि इसके इस साइड पे एक्सप्रेशन हो और इस साइड पे भी एक्सप्रेशन हो। एक्सप्रेशन आप समझते हैं ना, ये एक्सप्रेशन x प्लस वाई एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जब भी दो वेरिएबल के दरमियान कोई एक ऑपरेटर आ जाए या दो वैल्यूज़ के दरमियान एक ऑपरेटर आ जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट को किया जाता है ICS वालों के लिए, ये डेफिनेशन एक्सप्रेशन वगैरह की पूछते हैं। अब एंड में क्या है कि वो कहता है कि आपकी दो कंडीशंस हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोई एक बच्चा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, दो ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो वो कहता है जी ये पास है कि फेल है। तो जब तक सब्जेक्ट ए नहीं पास और या बी नहीं पास, दोनों में से एक में भी फेल का मतलब ये है कि फेल है, फुली पास नहीं हो सका। लेकिन अगर दोनों में पास हो जाता है तो वो कहता है कि ये एंड की कंडीशन जो है वो फुलफिल कर गई, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और में क्या है
वो कहता है और में आपको अलाउ है कि आपका कोई एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, दूसरे की रखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और में ये है कि दोनों भी ठीक हो सकते हैं और कोई सा एक भी। एंड में मस्ट दोनों जब तक ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसी तरह से और में वो कहता है दोनों भी ठीक हो सकते हैं और कम से कम एक ठीक होना चाहिए, वरना ये है कि आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। नॉट अपोजिट के लिए होता है। जैसे मैं लिखूँ ना रिजल्ट की कोई शीट प्रिंट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि 200 के करीब स्टूडेंट हैं या 100 के करीब स्टूडेंट हैं, तो सबका लिखना है पास 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 पास, लेकिन एक बच्चा फेल है। अब 99 पास हैं और एक फेल है, तो वो कहता है रिजल्ट ये ज़्यादा आसान नहीं, आप उसका रोल नंबर लिखें जो एक फेल है और आगे लिख दें नॉट पास, तो बाकी एल्स जो हैं बाकी के तमाम पास हो गए, खुद से क्लियर हो गया। तो ये अपोजिट रिजल्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है नॉट का साइन। सी के अंदर ही अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने एक तो टाइप कास्टिंग पढ़नी है। मैं लेक्चर को ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं बनाना चाह रहा, इस वजह से इधर ही क्लोज कर रहा हूँ। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर वगैरह हमने पढ़ दिए। एंड और नॉट जो हैं ये असल में आपके जब चैप्टर 11 आ जाएगा ना, उसमें के अंदर है डिसीजन मेकिंग का चैप्टर जो है, उसमें जाके बहुत अच्छे से अप्लाई होंगे। यहाँ पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा कोई नहीं है कि ये बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, लाइक इस तरह की बातें करूँगा तो वो समझ भी नहीं आएंगे अभी स्टूडेंट्स को। तो ये किसके लिए, ये उस वक्त ऑपरेटर वगैरह जब इस्तेमाल होंगे तो इनकी बात भी की जाएगी। फिल वक्त जो भी हमने पढ़ा उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स वाला मामला भी साथ ही हो गया। इसी तरह से हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर भी पढ़ लिए। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में सुनना तो ज़रूर है, लेकिन हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, ये पेंडिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जैसे ही इफ एल्स के टॉपिक्स पे पहुंचेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चाहे समझ है इफ एल्स की या नहीं है। फिर वक्त समझ लें कि आने वाले चैप्टर के अंदर ये अप्लाई किए जाएंगे। तो हमने हमारे ऑपरेटर में क्या चीज़ रह गई, टाइप कास्टिंग का काम रह गया। वो टाइप कास्टिंग का एक अलग से प्रोग्राम लिखूँ और वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आएगी। रिमाइंडर का एक रह गया था। रिमाइंडर के अंदर ऐसा किया जाता है कि जब भी कोई अमाउंट को 7 तकसीम किया जाए और दरमियान में अगर परसेंटेज रखते हैं तो डिवाइड होने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो वाली अमाउंट प्रिंटिंग में आ जाएगी। लाइक मैं कहता हूँ जी यहाँ पे ऐसा अगर करें x परसेंटेज y, ठीक है, तो है तो उधर फ्लोट कर दिया हुआ है। अभी एरर आ गया जी किस चीज़ का, अच्छा ठीक है सॉरी, ये जो चीज़ें लिखी हैं वो कहता है ये क्या चीज़ें, तो इनको हम कर देते हैं डिलीट, कंट्रोल F9, 0 0 0 0 0 0 तो नहीं आना चाहिए इसमें। हम लोग अगर ऐसा करते हैं कि इसको दोबारा मैं ऐसा करता हूँ कि डिलीट करके Z लिखता हूँ और ऊपर यहाँ पे जाके तो रिमाइंडर ऑपरेटर ये 5 के ऊपर परसेंटेज का भी कहते हैं, लेकिन ये रिमाइंडर गेट करने के लिए रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। 1 आ गया रिमाइंडर जी, जरी बात है 3 से तकसीम करें ना तो 3 आर 9 और फिर 1 जो है वो लेफ्ट रह गया, तो वो 1 आंसर दे रहा है। ठीक है जी, एक्यूरेसी हो गई उसके अंदर। तो उम्मीद है कि अब नेक्स्ट हमारा सिर्फ टाइप कास्टिंग का रह गया, वो फुल फ्लज है। मैं चाह नहीं रहा, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काउंट किया जाता है। छोटी सी वीडियो उसकी अलग से बनाऊंगा, लेकिन ये है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अच्छे से ही पढ़ना चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।